जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। हमारे जीवन में कई बारी ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन से मिलते हैं, कुछ टाइम तक बहुत अच्छा चलता है, फिर कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ बातें हो जाती हैं, कुछ बहस हो जाती है। अब वो झगड़े लड़ाई इतना हद तक बढ़ जाता है कि हमें अलग हो जाना पड़ता है, अलगाव देखना पड़ता है, सेपरेशन देखना पड़ता है, यहाँ तक कि नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में चले जाते हैं। कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, सारा कुछ कॉन्टैक्ट ही खत्म। एक दूसरे को ब्लॉक किया, अलग हो गए। उसके बाद कुछ टाइम तक तो वो लड़ाई झगड़े की वजह से लगता है कि अ, यार बढ़िया हुआ अलग हो गए, अच्छा हुआ। लेकिन कुछ फिर थोड़ी टाइम बाद रिग्रेशन फील होने लगता है। फिर हमें उनकी एक दूसरे की कमी महसूस होने लगती है। फिर हमें लगता है कि काश यार वो लड़ाई ना हुई होती, काश वो झगड़ा ना हुआ होता और हम एक साथ होते और आज हमारे साथ ऐसा हो गया होता, हमने ये कर लिया होता। तो वो जो पास्ट मिस्टेक है, जो पास्ट में गलती करी है आपने, जो पास्ट में एक्शन हुआ, उसकी वजह से अभी जो गिल्ट आ रहा है, तो क्या वो गिल्ट हमें किस वजह से आ रहा है? क्या इस वजह से आ रहा है कि हमने लड़ाई झगड़े करे थे, या इस वजह से आ रहा है कि हम उस सिचुएशन में संभाल नहीं पाए और उसके कारण लड़ाई हो गई? तो भगवान ने आपको अलग क्यों किया? क्यों सेपरेशन आया आपके रिश्तों में? क्योंकि अब आप फिर से इंडिविजुअली अपने ऊपर काम करो, फिर से अपने आप को देखो कि क्या आपके अंदर कमी है। क्योंकि फिर आप मिलोगे, फिर सेम चीज़ होगी, फिर आप मिलोगे, फिर बहसबाजी होगी, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, फिर अलग हो जाओगे, फिर एक दूसरे को ब्लॉक करोगे। तो वो सिचुएशन में फिर क्यों नहीं मिलाते हैं डिवाइन भगवान, आपको क्यों नहीं जल्दी मिलाते हैं, क्यों एक साथ नहीं करते हैं? क्योंकि वो फिर खतरा बनेगा आप दोनों के लिए। और इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप एक दूसरे को भूल भी नहीं पाते हो, अलग भी नहीं हो पाते हो, मूव ऑन भी नहीं कर पाते हो कि दूसरे के साथ चले जाएं, किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाए ना, ये भी नहीं होता है। तभी तो हम स्टक हो जाते हैं ऐसे रिलेशनशिप में। हम क्यों स्टक हो जाते हैं? इसी वजह से, क्योंकि हम एक दूसरे को भूल ही नहीं पाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो फीलिंग होती है कि वो ही हमारे लिए सही बंदा है, वही हमारे लिए सही इंसान है, हम एक दूसरे के लिए ही सही इंसान है। ऐसे ही सोचते हैं और स्टक रहते हैं, इसी कारण हम दूसरे में जा भी नहीं पाते हैं। अगर बाई चांस हम दूसरे रिलेशनशिप में आते भी हैं तो आप देखोगे थोड़े दिन बाद वहां से बैक हो जाओगे। एक तो आपका जो ये लड़ाई झगड़ा होता है, ये बेसिकली आपके जीवन में आता ही है आपको डेवलप करने के लिए। अब हम लोग उसको गिल्ट की तरह ले लेते हैं, रिग्रेशन की तरह ले लेते हैं, लेकिन वो सेपरेशन के लिए एक ज़रिया बनता है, ताकि अब हम अपने ऊपर और अच्छे से काम करें और फिर जब मिलते हैं ना, तब हम एक दूसरे को संभालने के काबिल बनते हैं। इसीलिए जब भी आपके जीवन में सेपरेशन वाला फेज़ है, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति भाव नहीं खत्म हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है वो अभी भी सेम बना हुआ है, जो एक दूसरे के प्रति कनेक्शन है, डीप कनेक्शन है, वो अभी भी सेम बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की कमियों को बाहर रखा जा रहा है और आप दोनों की कमियों को काम करवाने के लिए वो चीज़ें करी गई हैं। जैसे ही आप उन कमियों को देखते हो, अपने आप को एक हील करते हो, एक हीलिंग वाले फेज में ले जाते हो। मतलब हीलिंग कैसे करते हो आप? ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप, भक्ति। इससे क्या होगा कि जो उस चीज़ की वजह से जो आपके रिश्तों में बाधा बन रही है ना, वो बाधाएं आपके सामने आएंगी अकेले में। मतलब अब आप अकेले हो गए, तो पहले उसको अकेले में काम करना है। क्योंकि मिलने के बाद आपको उस रिश्ते से ऊपर उठना है। मतलब उस रिश्ते से ऊपर उठने का मतलब है कि उन सब चीज़ों से ऊपर उठना है और आपको फिर नई जर्नी शुरू करनी है, नई शुरुआत करनी है, नए एनर्जी को क्रिएट करना है। तो पहले इस एनर्जी को जब तक आप क्लीन नहीं करोगे, जब तक ये लड़ाई झगड़े और जो नेगेटिविटी आपके अंदर है, जब तक इसको हील नहीं करोगे आप, तब तक आपका मिलन होना लगभग असंभव है। और क्योंकि मिलने के बाद फिर नई एनर्जी शुरू हो जाती है, फिर कुछ ना कुछ नया आपके सामने सिचुएशन क्रिएट होता है। तो आप अगर एक ही सिचुएशन को बार बार ही फेस करोगे तो आप देखोगे कि आपके 2 3 साल 4 साल, जीवन के 5 साल तो सिर्फ इसी में निकल गए, आपका तो टाइम ही ऐसा वेस्ट हो गया। इसीलिए डिवाइन आपको अकेला करता है। अब अकेला चाहे 6 महीने के लिए करे, अलग करता है चाहे 6 महीने के लिए, चाहे 1 साल के लिए। लेकिन जब अलग करेगा आपको और जब मिलोगे आप लोग, तो फिर पहले से और ज़्यादा मजबूत, और ज़्यादा अपने आप से कनेक्टेड। क्योंकि आप उस टाइम पे एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हो, लेकिन जब आप इंडिविजुअली आते हो, जब आप सेपरेशन में होते हो, तो खुद पे डिपेंड होना सीखते हो, खुद खुद पे काम करना सीखते हो, खुद की गलतियों को सामने देखते हो। और वही चीज़ आपको जब दोनों लोग अपनी अपनी गलतियां देखते हो, अपनी अपनी हीलिंग करते हो, तो जब आप सामने आते हो ना, तो आप लोग एक दूसरे पे डिपेंड होने के बजाय अपने आप पे डिपेंड हो जाते हो और फिर एक दूसरे को लेकर चलते हो, उस रिश्ते को लेकर चलते हो, तो उसमें मजबूती आती है। फिर वो कनेक्शन और ज़्यादा डीप होता है, और ज़्यादा गहरा। और जितना डीप कनेक्शन होगा, उतना ही अंदर से जो है आपकी जितने नेगेटिव पार्ट्स होंगे वो बाहर आएंगे।
एक जेन्युइन जो रिलेशनशिप है और जो डीप कनेक्शन है, उसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है, हम पॉजिटिव पॉइंट ही कहेंगे इसको, क्योंकि जितना आप डीप होगे ना एक दूसरे के रिलेशन में, उतना ही ज़्यादा आपके नेगेटिव पार्ट बाहर आएंगे। अब जैसे एक ग्लास है, एक ग्लास में आप गंदा पानी ले लो। अब गंदा पानी जब लेते हैं तो पूरा गंदा दिखता है, लेकिन जो नीचे धूल मिट्टी होती है वो सेटल डाउन होती है। जैसे ही आप ऊपर से साफ पानी डालना शुरू करते हो, आप देखो सबसे पहले जो नीचे बैठी हुई धूल मिट्टी है वही ऊपर आनी स्टार्ट होती है और वही बाहर गिरती है। बस यही हाल है। तो इसीलिए हमें डीप कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी है। और डीप कनेक्शन कैसे बनेगी? डीप कनेक्शन बनेगा हमें खुद से कनेक्ट होके। खुद से कनेक्ट होने का मतलब हमें ईश्वर से कनेक्ट करना, हमें अपने रिश्तों में ईश्वर को ही रखना है। भक्ति, नाम जप, अध्यात्म, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी क्लीन होगी, उतना ही ज़्यादा आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी बाहरी रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होंगे, और अपने आप को भी संभाल सकते हो और अपने साथ साथ चार लोगों को और संभाल सकते हो। चार लोगों का मतलब आप अपने क्लोज वन के साथ, एक अपना पर्सनल रिलेशनशिप और एक अपना सोशल रिलेशनशिप। तब आपके अंदर जो मजबूती डेवलप होगी वो आपको हिलाएगी नहीं, आपको एक फाउंडेशन डेवलप करके देगा। इसीलिए क्लींजिंग की प्रोसेस बहुत ज़रूरी है अगर एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। और स्पिरिचुअलिटी को जितना जल्दी से जल्दी आप फॉलो करो, जितनी जल्दी से जल्दी नाम जप, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप, शांति से बैठ के 15 मिनट 20 मिनट शांति से बैठना है, उस पर नाम जप करना है। दिया जला के अगर आप 15 मिनट बैठोगे तो वो आप जो दिया की एनर्जी है वो आपको बहुत क्लीन करेगा, बहुत प्योर करेगा। उसके बाद जब आप दोनों मिलोगे तो आपके रिश्तों की नई ऊंचाई होगी, नई शुरुआत होगी और ज़्यादा गहरा कनेक्शन होगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।